बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी रेसिपी मटन कोरमे की, तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और एंड तक रेसिपी लाजमी देखिए ताकि आप जान सकें किस तरीके से मज़ेदार सा कोरमा आप घर में बना सकते हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और रेसिपी को कीजिए लाइक। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे, उसके बाद घंटी के निशान को दबाइए। ये बिल्कुल फ्री है। इस तरह ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उनके पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा मटन कोरमे की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और चैनल सब्सक्राइब करने की लिंक। चलाएं देखते हैं क्या रेसिपी है बहुत मज़ेदार से मटन कोरमे की। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि कुकर ले लिया है। कुकर के अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाली है प्याज। 3 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज डाली है और प्याज डाल के हम प्याज को गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं और ये देखें इस तरीके से गोल्डन सा कलर आना चाहिए। मीडियम फ्लेम रख के आपको इस तरह फ्राई करना है। रिटन में इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो साथ साथ अगर आप चाहें तो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से देख लें ताकि आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिलती रहे। अब देखें कितना अच्छा सुनहरा सा कलर आ गया। इस तरह का कलर जब प्याज में आ जाए तो हम प्याज को एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। और इस वक्त अगर आपको लगे कि बाकी प्याज जल सकती है तो चूल्हा बंद कर दें, नहीं तो चूल्हा स्लो करें। इसे देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ज़्यादा डार्क नहीं करना वरना कोरमा जो है वो डार्क कलर का हो जाएगा। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको यूज़ करेंगे। अब मैं इसके अंदर इसी तेल में मैं डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले। तो ये मैंने डाले हैं 4 दालचीनी के टुकड़े, 2 जो है मैंने तेज़पत्ते डाले हैं, 3 जो है मैंने हरी इलायची डाली है, 1 मैंने बड़ी इलायची डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ये 7 गरम मसाले डाल के इसको हम थोड़ा खुशबू आने देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे मटन। कुछ सेकंड के लिए बस आप इसको हल्का सा फ्राई करें। मटन डालें। मटन मैंने आधा किलो पीसेस लिए हैं मटन के। इसको फ्राई करें। अभी देखिए मटन का पानी खुश्क होने लगा था तो मैं इसके अंदर डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे क्योंकि जो मटन है उसकी थोड़ी स्मेल थोड़े टाइम लगती है जाने में। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून तक मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो। और अब इस वक्त क्या होगा कि पानी वानी सब खुश्क हो जाना चाहिए। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो अच्छे से इसको थोड़ा फ्राई कर लें। अच्छा, अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, पानी वगैरह सब खत्म हो गया। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाले। ये मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून से थोड़ा कम। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और नमक अपने हिसाब से ले लें। ये 4 चीज़ें डालने के बाद हम इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे। कुछ सेकंड के लिए ही भूनना है आपको। बस फिर उसके बाद हम इसके अंदर दही डालेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना वरना मसाला जल सकता है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। आधा कप अच्छे से फेंटी हुई दही आपको इसमें यूज़ करनी है। आधा कप दही ले लें और अच्छे से फेंट लें दही को और फिर उसको यूज़ करें। अब दही के साथ मसालों के साथ सब चीज़ों को एक साथ अच्छे से इतना मिक्स करें कि जो है वो कॉर्नर से ऑयल सेपरेट होने लगे। तो जब तक आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जब तक कॉर्नर से ऑयल सेपरेट होने लगे। अभी देखिए कॉर्नर पर ऑयल सेपरेट होने लगा है। ये देखें इस तरह कॉर्नर पर ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो बस अब हम इसके अंदर डालेंगे जो प्याज थी हमारे पास वो। प्याज को मैंने हाथ से चूरा कर लिया, अच्छे से हाथ से चूरा कर लें और फिर प्याज को इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छा, मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। मैं इसको कुकर में बनने के लिए रखूँगी तो जो प्याज वगैरह सब चीज़ें एक साथ बहुत अच्छे से घुल जाएंगी। तो ये कोई मसला नहीं होगा कि प्याज खड़ी खड़ी जैसे नज़र आए, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए हम इसको अच्छे से भी भून लेंगे। थोड़ा ऑयल वही कॉर्नर पे जैसे सेपरेट होता है सेपरेट हो। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और पानी डाल के हम इसको कुकर में पकने रखेंगे। ये देखें मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखें ये देखें अच्छे से भुनाई हो चुकी है। बस अब इसमें गुंजाइश नहीं है भूनने की। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 2 कप पानी। 2 कप तक इसमें पानी डाल दें। जब मैं इसके अंदर 2 कप पानी डाल दिया, देखें किस तरीके से, देखें 2 कप पानी डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जावित्री जायफल। 1 मोटी चुटकी जावित्री जायफल डाल दें या 1/4 टीस्पून तक डाल दें जावित्री जायफल, थोड़ा सा दरदरा सा कूट के। अच्छा, मैंने इसके अंदर डाल दिया है ये मैंने डाल दिया जावित्री जायफल। दरदरा सा जावित्री जायफल को कूट लें, डाल दिया है। अब हम इसको कवर करेंगे और कुकर में इसको 3 सीटी तक पकाएंगे। कुकर का हम ढकना लगा देते हैं और 3 सीटी तक हम इसको पकने देंगे। अगर आप वैसे ही देगची में पका रहे हैं तो फिर ये कि आप हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पानी आपको इसमें डालना पड़े। देखिए 3 सीटी के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर जो है जो पानी हमने डाला था वो सब ख़त्म हो गया है और मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बन गया है। प्याज वगैरह सब घुल चुकी है। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून तक अदरक को बारीक काट के अदरक डालने इसमें। बस अब कोरमा हमारा तैयार है। मैं इसके अंदर डाली क्योड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है क्योड़ा वाटर। बस अब हम इसको चूल्हे को बंद करेंगे और इसको सर्व करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार सा हमारे पास मटन कोरमा बन चुका है। इसको आप सर्व कर सकते हैं नान के साथ, चपाती के साथ, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अहम चीज़ इसकी ये है कि इसके अंदर प्याज जो खड़ी नज़र नहीं आनी चाहिए, साबित प्याज आपको एंड में नज़र ना आए और तेल कॉर्नर पे बेहतरीन किस्म का सेपरेट हो, इट्स मीन कि आपका कोरमा डन है। तो प्याज का बहुत ख़ास ख्याल रखें। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो प्याज तो आपकी बहुत आसानी से गल जाएगी, लेकिन अगर आप बना रहे हैं वैसी देगची में तो हो सकता है प्याज मसला करे, तो आप उसको थोड़ी सी दही डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी इसमें डाल सकते हैं। ज़रूर से रेसिपी को ट्राई कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।